आइए, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना चैनल ऑल इंडिया स्टडी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आइए आज देखेंगे चैप्टर 3 विकास के सिद्धांत सीडीपी का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल एकदम व्याख्या के साथ। आइए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जो इसका सही जवाब है यह सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विकास जो होता है जीवन से लेकर के जब से जन्म होता है तब से होने लगता है और अंत तक मृत्यु तक विकास चलता रहता है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? तो जो विकास होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और वृद्धि कुछ समय जाकर के रुक जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा, वृद्धि केवल शारीरिक है, विकास सर्वांगीण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3, विकास किस दिशा में होता है? तो जो विकास होता है सिर से पैर तक, सही बात है, सिर से पैर तक होता है, तो ये भी सही है। और दूसरा बी, पास से दूर की ओर, ये भी सही है। सरल से जटिल की ओर, ये भी सही है। तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा तीनों, तो उपयुक्त सभी, ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। विकास की गति कैसी होती है? जो विकास की गति होती है, ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों में समान। बी, बच्चों में भिन्न भिन्न, केवल प्रारंभिक वर्षों में तेज, केवल किशोरावस्था में धीमी। हम बताए हैं अगर केवल शब्द आ जाए तो वो निगेटिव होता है, वो काट दिया करो। ऑप्शन हल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। केवल, ये भी काट दो। सभी बच्चों में समान, कैसे सभी बच्चों में समान हो जाएगी? सभी बच्चों में अलग अलग होती है, किसी में तेज होगी, किसी में स्लो होगी, किसी में विकास जल्दी कोई बच्चा सीख जाएगा, कोई धीमी सी गति से सीखेगा, तो भिन्न भिन्न होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, विकास का सिद्धांत कहता है कि यह केवल शैशव अवस्था तक सीमित है। केवल आ गया, पहले काट दो भैया, इसमें कहने वाली बातें नहीं है। यह जन्म से मृत्यु तक चलता है। यह केवल विद्यालय तक सीमित है। केवल विद्यालय तक सीमित, गलत। यह केवल किशोरावस्था तक सीमित है। केवल आ गया, गलत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। यह जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है। प्रश्न नंबर 6, विकास की प्रक्रिया मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? जो विकास की प्रक्रिया होती है यह, ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम, बी, वातावरण, सी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है वंशानुक्रम भी होती है और वातावरण साथ साथ चलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, विकास के कौन से क्षेत्र शामिल है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक उपयुक्त सभी। तो शारीरिक भी होता है विकास, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक एवं भावात्मक विकास भी होता है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। विकास जो होता है बहुआयामी प्रक्रिया होती है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावात्मक विकास और भाषा का विकास सम्मिलित होता है इसमें। प्रश्न नंबर अगला, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, यह सिद्धांत से संबंधित है।
यह सिद्धांत किससे संबंधित है, यह पूछ रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता, बी कह रहा है प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता, सी कह रहा है सामाजिक अधिगम, डी कह रहा है अनुकरण। तो यह जो होता है, देखो एक क्वेश्चन कितना जबर है। व्यक्तिगत विभिन्नता भी हो सकता है, प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता ये भी हो सकता है, सामाजिक अधिगम भी हो सकता है। तो इसमें सबसे बेहतर क्वेश्चन कौन ऑप्शन सही होगा? तो जो इसमें सबसे बेहतर है वह प्रत्येक अवस्था की विशेषता। कारण क्या है? कारण यह है कि हर अवस्था अलग अलग होती है। शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है। तो हर अवस्था में की अलग अलग विशेषता होती है, इसलिए प्रत्येक अवस्था की विशेषता हो जाएगी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कर रहा है? विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसका अर्थ है। तो यह ऑप्शन देखते हैं। सभी बच्चे एक ही उम्र में समान कौशल सीखते हैं। कैसे? गलत। सभी भी क्या होता है? गलत ही आता है, ये गलत। विकास एक क्रम सभी बच्चों में लगभग समान रहता है, हो सकता है। विकास केवल कुछ बच्चों में होता है, केवल तो पहले गलत है। विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास क्रम में चलता है और सभी बच्चों में लगभग समान रहता है। समान रहता है क्योंकि अब देखो बता दे रहे हैं, इसमें क्या होता है कि सभी बच्चे पहले क्या करते हैं? रेंगना सीखते हैं, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर यह क्रम सबके लिए समान होता है, ठीक ना। पहले रेंगते हैं, पहले बकैया जो कहा जाता है वह घिसते हैं, फिर उसके बाद खड़े होने लगते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। सभी बच्चों में यह प्रक्रिया समान होती है, इसलिए इसका सही आंसर है बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, विकास और अधिगम का संबंध कैसा है? विकास अधिगम को प्रभावित करता है, बी कह रहा है अधिगम विकास को प्रभावित करता है, सी कह रहा है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, डी कह रहा है इन संबंध कोई नहीं। तो क्या होता है कि विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कैसे अधिगम और विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वह सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, और जो अधिगम होता है विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं। नहीं भाई, गलत है। सभी बच्चों का विकास अलग अलग गति और रूप में होता है। सी कह रहा है विकास का क्रम स्थिर रहता है, डी कह रहा है विकास केवल शारीरिक होता है। गलत बात है, सिर्फ शारीरिक ही थोड़ी ना होगा, भावात्मक गुणात्मक भी होता है, और विकास का क्रम स्थिर थोड़ी ना होता है। तो इसका सही जवाब है बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, क्रिटिकल पीरियड का अर्थ है जब विकास असंभव हो जाता है। देखते हैं। अब बी कह रहा है जब विकास की संभावना अधिक होती है, सी कह रहा है जब विकास नहीं होता, डी कह रहा है केवल शारीरिक विकास होता है। केवल तो पहले काट दो, जब विकास नहीं होता ये भी निगेटिव काट दो। जब विकास असंभव हो जाता है, असंभव क्या आता है भाई? गलत है। जब विकास की संभावना अधिक होती है, यह सही है, क्योंकि बाल विकास में कुछ समय विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जैसे कि भाषा सीखने का समय अलग होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, विकास किस प्रकार का होता है? तो विकास क्रमबद्ध और निरंतर, ए बी करा अनियमित और अचानक, सी करा केवल परीक्षा पर आधारित, डी करा केवल अनुशासन पर आधारित। केवल है तो काट दो, बचा दो, अनियमित और अचानक।
ये जरूरी है क्या? अनियमित होता है विकास? नहीं, ये भी गलत। तो एक क्रमबद्ध और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। तो इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं, सेफालोकैडल प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो कह रहा है कि सिर से पैर की ओर, और बी कह रहा है विकास पास से दूर की ओर, सी कह रहा है विकास अचानक, डी कह रहा है विकास समान होता है। समान अचानक नहीं, विकास पास से दूर की ओर ये भी नहीं, ये दूर से पास की ओर होता है। तो इसका सही जवाब है विकास सिर से पैर की ओर। हमेशा विकास कहाँ चलता है? सिर से पैर की ओर। जैसे बच्चा पहले क्या करता है? पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण पाता है, मतलब सिर को हिलाता है, वो उस पर नियंत्रण पाता है, उसके बाद फिर पैर पर नियंत्रण पाने लगता है। प्रश्न नंबर 15, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल का अर्थ है विकास पैर से सिर की ओर, बी कर रहा है विकास पास से दूर की ओर, सी कर रहा है विकास अचानक, डी कर रहा है विकास केवल शारीरिक। केवल वाले तो पहले काट दो, अचानक ये भी नहीं होगा। विकास पैर से सिर की ओर, पैर से भाई कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, तो ये भी गलत। तो विकास पास से दूर की ओर यह सही है, क्योंकि बच्चा पहले धड़ पर नियंत्रण पाता है, अपने बॉडी पर नियंत्रण पाता है, उसके बाद बाहरी अंगों पर, हाथ पैर पर। विकास हमेशा अंदर से बाहर की ओर चलता है। प्रश्न नंबर 16 करा सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए समाज से अलग रहना, बी दूसरों से संबंध और सहयोग, सी करा केवल पढ़ाई, डी करा केवल खेल। केवल आ गया भाई तो कार्ड निगेटिव है। दूसरों से संबंध और सहयोग, समाज से अलग, अलग थोड़ी न रहेगा। तो इसका सही जवाब है दूसरों से संबंध और सहयोग से विकास बढ़ता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर अब देखेंगे 17 नंबर क्या बता रहा है? 17 विकास समान गति से नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? सभी बच्चों का विकास एक जैसा है? भाई नहीं, एक जैसा कैसे होगा? किसी क्षेत्र में तेज और किसी में धीमा हो सकता है। डी करा सभी बच्चों का विकास अचानक रुक जाता है। भाई गलत, किस एक कौन कहता है? निरंतर चलता है, विकास का कोई महत्व नहीं, ये भी गलत। तो इसका जो बचा क्या? बी, विकास किसी भी क्षेत्र में तेज होगा, किसी क्षेत्र में धीमा होगा। तो इसका सही जवाब है बी। कोई बच्चा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होता है और कोई बच्चा मानसिक रूप से, तो इसीलिए समान गति नहीं होती है, अलग अलग ही होती है। प्रश्न नंबर 18, भावात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? तो जो भावात्मक विकास होता है यह ऑप्शन नंबर ए परिवार और वातावरण से। केवल परीक्षा, केवल वाला भाई तो पहले काट दो। केवल अनुशासन तो कठोर की बात हो गई। केवल खेल, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर है परिवार और वातावरण से। प्रश्न नंबर 19, विकास का प्रत्येक चरण अगले चरण की नींव रखता है, यह सिद्धांत क्या दर्शाता है? विकास सतत होता है। बी कर है विकास का क्रम बदलता है, क्रम नहीं बदलता है, क्रम से चलता है। पहले बच्चा क्या करता है? हाथ मारता है, फिर पैर चलाता है। जैसे पहले बच्चा हाथ मारता है, फिर वो रेंगने लगता है हाथों के द्वारा, फिर उसके बाद वो खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। ठीक, तो इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20, विकास किसका परिणाम है? तो यह केवल अंशानुक्रम का, केवल भाई तो काट दो, केवल वातावरण का गलत। विकास जब भी होता है वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव उसमें पड़ता है। तो इसलिए इसका सही जवाब है सी, ये केवल है तो काट दो। प्रश्न नंबर
21 विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो केवल आगे बढ़ने वाली, निरंतर, अचानक बदलने वाली, रुक रुक कर चलने वाली। तो रुक रुक कर नहीं चलती है, ये अचानक नहीं होती है। केवल का शब्द आ गया तो पहले काट दो। तो इसका निरंतर एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है विकास। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 22 विकास में समानता का नियम किस ओर इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? सभी बच्चे एक ही समय पर कौशल प्राप्त करते हैं। भाई नहीं, एक समय पर कैसे? विकास का क्रम लगभग सभी बच्चों में समान होता है। सी कह रहा है विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। भाई क्रम होता है, अभी बता रहे कैसे। बच्चों का विकास समान गति से होता है, समान गति से भी नहीं होता है। विकास का क्रम लगभग सभी बच्चों में समान होता है, ये सही आंसर है। अब कैसे? जब सभी बच्चे पहले क्या करते हैं? बैठना स्टार्ट करते हैं, फिर रेंगना स्टार्ट करते हैं, फिर चलना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। तो लगभग सभी बच्चों में यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 23 विकास एक समग्र प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? तो केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल काट दो। केवल मानसिक परिवर्तन विकास का, ये भी काट दो सीधे। सी क्या करा है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक सभी का विकास होना, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। केवल है तो काट दो। प्रश्न नंबर 24 विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो विकास का प्रमुख उद्देश्य है, देखते हैं। केवल है तो काट दो भाई बिना देखे हुए ऑप्शन से। केवल निगेटिव शब्द होता है। तो बचा क्या? बी संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, क्योंकि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास और व्यक्तित्व का निर्माण करना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है? वातावरण और अभ्यास से, केवल परीक्षा से, केवल दंड से, केवल अनुशासन से। केवल शब्द तो पहले काट दो। बचा क्या? वातावरण और अभ्यास। इसका सही जवाब है। जैसे भाषा का विकास पारिवारिक वातावरण और बार बार के अभ्यास से तेजी से होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 हो गया। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। विकास का कौन सा पहलू सबसे पहले शुरू होता है? तो ये इसका जो सही जवाब है शारीरिक विकास। पहले क्या होगा? बच्चा का जन्म के साथ उसका शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। जब कभी भी बच्चा पहले धीरे धीरे विकसित ही होता है, उसके बाद समाज में आएगा, उसके बाद उसकी भावना आएगी, उसके बाद उसकी बुद्धि में विकास होगा ना। तो इसका सही आंसर है शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 भावात्मक विकास की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह जीवन भर चलता है, यह केवल बचपन तक सीमित है, यह केवल परिवार पर निर्भर है, यह इसका शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। शिक्षा में तो पहले काट दो। यह जीवन भर चलता हो सकता है, यह केवल आ गया काट दो। यह केवल परिवार पर निर्भर है, भी काट दो। केवल यहाँ देखो भाई निगेटिव शब्द होता है, एक काट दो या करो, ठीक ना। तो इसका वो ऑप्शन होगा ही नहीं, वो गलत होता है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 28 विकास के किस पहलू से अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व क्षमता जुड़ी होती है? तो जो देखते हैं सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास, मानसिक विकास। क्वेश्चन फिर से पढ़ो तब समझ में आएगा। विकास के किस पहलू से अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व की क्षमता जुड़ी होती है? तो यह किससे होगी? समाज से ही होगी ना, अनुशासन सीखेंगे। तो इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 29 विकास का कोई भी पहलू एक दूसरे से अलग नहीं है, यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? विकास समग्र है, विकास व्यक्तिगत है, विकास असमान है, विकास असंगत है। असंगत नहीं है, असमान भी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। यह क्या है? विकास समग्र है, मतलब सभी में विकास होता है। इसका सही जवाब है ए। जैसे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और सामाजिक विकास
आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 30, शिक्षक को बाल विकास के सिद्धांत क्यों जानने चाहिए? ताकि वो बच्चों को दंड दे सके। दंड का बात तो पहले गलत। ताकि वो बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को समझकर शिक्षण कर सके। हो सकता है भाई, देखते आगे। ताकि वो केवल कर दो, ताकि वो केवल किताब पढ़ा सके, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 31, विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है? केवल पढ़ाई, केवल का काट दो, केवल दंड और पुरस्कार काट दो, केवल खेल। तो क्या बचा? वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर क्रिया से। यह आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32, किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन कौन से होते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। केवल शारीरिक गलत, केवल भावनात्मक गलत, केवल बुद्धियुक्त ये भी गलत। इसका सही जवाब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों होते हैं। इसका सही आंसर है सबक किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 33, विकास के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? विकास असंगत होता है, काट दो, गलत है। विकास निरंतर और क्रमबद्ध होता है, ये सही है। विकास अचानक रुक जाता है, गलत। विकास केवल आ गया तो काट दो। तो इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, विकास का प्रारंभ गर्भाधान से होता है, यह किसका उदाहरण है? विकास सतत है, सही बात है, सतत तो है ही है। विकास का क्रम सार्वभौमिक है, देखते हैं। विकास जीवन भर चलता है। विकास केवल किशोरावस्था तक है, ये तो गलत है, केवल आ गया। विकास जीवन भर चलता है भाई, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। विकास एक सार्वभौमिक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो कर रहा है उसके हिसाब से। विकास का प्रारंभ गर्भाधान से होता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये सतत विकास का उदाहरण है, क्योंकि विकास गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। तो चलने वाली प्रक्रिया लगातार चलता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो जो यह है वातावरण और संचार, सीधे सीधे सही है, केवल तो है, काट दो सब। क्योंकि वातावरण और संचार का मतलब होता है बच्चों में जो परिवार, भाषा जो होती है पारिवारिक और समाज और अभ्यास से ही सीखते हैं। प्रश्न नंबर 36, किस अवस्था को आत्म सचेतन अवस्था कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने पर निर्भर हो जाता है किशोरावस्था में बच्चा, सोचने लगता है अपने बारे में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37, विकास की दिशा का नियम क्या बताता है? जो विकास का दिशा का नियम यही बताता है ना, एक सतत प्रक्रिया क्रमबद्ध है, सिर से पैर की ओर और पास से दूर की ओर। तो इसका है कोई इसमें? विकास सिर से पैर और पास से दूर की ओर चलता है, यही सही है और सब गलत। प्रश्न नंबर 38, सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य है? तो यह बच्चों को समाज में समायोजित करना। इसका सही जवाब है बच्चों को समाज में समायोजित करना, ये सही है। बच्चों का अनुशासन बनाना, कठोर बात हो गई, कठोरता की बात आ रही है तो गलत हो जाएगा। लचीलापन होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में आगे करना, ये भी कोई ज़रूरी है क्या? बच्चों की प्रतियोगिता लगाना, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 39, विकास की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की गति समान होती है, विकास समान होता है, जो क्रम से चलता है वो समान होता है, और गति नहीं है, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में, हर बच्चे में गति अलग अलग होती है, विकास होने की क्षमता अलग होती है। तो ये गलत। विकास की गति सभी में भिन्न भिन्न होती है, ये सही है।
विकास की गति कभी नहीं बदलती, गलत है। विकास अचानक है, गलत है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 40, शिक्षक को विकास के सिद्धांत का ज्ञान क्यों होना चाहिए? तो ये बच्चों की क्षमता और उसके अनुसार पढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए। ये केवल है ना, तीनों में काट दो। केवल क्या होता है? निगेटिव होता है। प्रश्न नंबर 41, विकास का प्रत्येक चरण स्वतंत्र होता है। बी कह रहा है अगले चरण की नींव रखता है। सी कह रहा है पिछले चरण से असंबंधित होता है। डी कह रहा है केवल शारीरिक, गलत। असंबंधित, गलत। अगले चरण की नींव रखता है भाई। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 42, भावात्मक विकास का महत्व क्या है? यह शिक्षा और सीखने को प्रभावित करता है। इसका कोई महत्व नहीं। यह केवल तो कर दो, केवल बचपन, ये गलत। इसका कोई महत्व नहीं, है भाई, निगेटिव है। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 43, बैलेंस डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक, गलत। केवल का तो केवल सामाजिक है भी गलत। केवल परीक्षा है भी गलत। सभी क्षेत्रों का समान विकास करना यही होता है। प्रश्न नंबर 44, विकास की सार्वभौमिकता किससे स्पष्ट होती है? सभी बच्चों में समान क्रम, विकास का अलग अलग क्रम, विकास का अचानक होना, विकास का रुक जाना। कह रहा सभी बच्चों में सार्वभौमिकता किससे स्पष्ट होती है? सभी बच्चों में समान क्रम में। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 45, इंडिविजुअल डिफरेंस का सबसे स्पष्ट क्या है? तो ये जो होता है सभी बच्चे एक ही क्रम में बोलते हैं, गलत। नहीं भाई, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई देर से, यही सही हो जाएगा। केवल सभी बच्चे समान ऊंचाई की थोड़ी, कोई छोट होता है कोई बड़ा होता है। सभी बच्चे का समान रुचि किसी की सब ब्लैक पसंद होता है, किसी को काला पसंद होता है, किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। विकास किस पर आधारित है? तो जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर है ए। केवल है तो काट दो ना सीधे। प्रश्न नंबर 47, बौद्धिक विकास किससे संबंधित है? तर्क शक्ति, स्मृति और समस्या समाधान। केवल शारीरिक, केवल गलत। केवल गलत, काट दो। तो इसका सही आंसर ए। प्रश्न नंबर 48, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल नौकरी पाना, भाई गलत। केवल परीक्षा पास करना, गलत। केवल खेल का अच्छा है, गलत। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास यही होता है। प्रश्न नंबर 49, विकास का कोई पहलू अलग नहीं होता, इसका तात्पर्य? क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी विकास से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। विकास सभी में सब गलत है। केवल आ गया तो पहले गलत, और सभी स्वतंत्र होता है, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है? रुको, कहाँ जा रहे हो? चलो, शिक्षक को विकास के सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ताकि बच्चों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार उसे शिक्षण दे सके। यही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। केवल तो गलत, केवल गलत। क्योंकि विकास के सिद्धांत समझकर शिक्षक प्रभावित और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कर पाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।